Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. So students, before starting lesson number 8, I would like to tell you कि हमारा जो चैनल है वीजू शॉर्ट नोट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है आप लोग उसे प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाली तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम शॉर्ट लेक्चर्स आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ़ योर टाइम हम लोग अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 8 आज हमने करना है और लेसन का नाम है वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। अच्छा, कुछ मैं आपको लेसन नंबर 7 का पहले रिव्यू दे देती हूँ कि प्रीफिक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रीफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था, सफिक्सेस के बारे में पढ़ा था एंड स्टेम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं या वो लेटर होते हैं ना जिसे हम किसी लफ्ज़ के पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इमैच्योर। अब मैच्योर के साथ मैंने पहले क्या लगा दिया? इमैच्योर लगा दिया। ठीक है, और स्टेम क्या होता है? स्टेम होता है बेसिक वर्ड, यानी कि जो ओरिजिनल वर्ड होता है। जैसे कि मैच्योर रियल वर्ड है तो उसके साथ मैंने इम लगा दिया, इमैच्योर मैंने बना दिया है। ठीक है, तो फिर आते हैं आपके पास सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो हम किसी भी वर्ड या वर्ड के लास्ट में लेटर लगाते हैं, जैसे कि मैयर एबल, फॉर एग्जांपल मैयर एबल। मैयर अब क्या है? मैयर स्टेम है जो ओरिजिनल वर्ड है, और एबल क्या हो गया? एबल हो गया उसका स्टेम्प। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपको रिवाइज। और ये जो हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 8 है, दिस इज़ एक्चुअली एक्सरसाइज बेस्ड लेसन। ठीक है, इसमें हमने जस्ट एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस बेस्ड लेसन है, हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमने स्टार्ट किससे करना है? प्रीफिक्सेस से, स्टेम से, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो सिमिलर्स मीनिंग होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, अल्फाज मुतजाद होते हैं। अगेन इन्होंने बताई हुई है प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड या लेटर होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम किसी लफ्ज़ के पहले लगाते हैं। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपका रिव्यू लेसन के बारे में। अच्छा, अब देखें कि ये हमने क्या करना है। नाउ यू विल लुक एट द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स इन विच अडॉप्ट इज़ द स्टेम बेस। ठीक है, बेस स्टेम या बेस वर्ड। आप स्टेम को बेस वर्ड भी कह सकते हो। इफ़ दिस वर्ड इज़ प्रोसीड बाय अ प्रीफिक्स कैन मेक 24 एडिशनल वर्ड्स, यानी हम इससे मज़ीद 24 अल्फाज और बना सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड्स लिखा हुआ है, पेटेशन लिखा हुआ है, तो इसके साथ हमने लगा दिया नॉन अडेप्टेशनल, तो नॉन लगा दिया तो ये आपका बन गया प्रीफिक्स। मज़ीद आगे क्या हो गया? रिडेप्टेशन हो गया। फिर हो गया पैटेड लिखा हुआ है, नॉन अडेप्टिव हो गया, रीअडेप्टिव हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपके पास पिटिव लिखा हुआ है, न्यू क्या है कि नॉन अडेप्टिव हो गया है, रीड अडेप्टिवनेस हो गया। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने रीड कर लेने। नेक्स्ट अब हम देखें कि प्रीफिक्स दिया हुआ है। प्रीफिक्स हमें दिया गया है उन। ठीक है, उर्दू में मैं वैसे बता रही हूँ उन। ठीक है, तो जैसे कि होता है ना, अच्छा उर्दू में ये क्या है? जैसे कि इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, प्रीफिक्स की अन दी हुई है। इसका मीनिंग क्या होगा? नो या नॉट। यानी कि अन को हम हमेशा तब यूज़ करेंगे जब नो या नॉट हमने, अगर हम लिखना चाहते होंगे ना नहीं या नॉट, तो फिर हमने क्या यूज़ करना है? अन। जैसे कि अनहैप्पी, मीनिंग नॉट हैप्पी, यानी खुश ना होना। यानी अन को हमेशा हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमने कोई चीज़ नेगेटिव में लिखनी होती है, नो या नॉट में लिखनी होती है, जैसे कि अनहैप्पी। ठीक है, इसके बाद नॉन है, नॉन भी अगेन नॉट या नो में, नॉन लिविंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग। डिस है, डिस नॉट या नो यानी टू डिसट्रस्ट, यानी कि किसी पर ट्रस्ट ना करना। फिर हम आई एन किसके लिए यू, यानी आई एन अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो आई एन प्रीफिक्स लगाने का क्या मतलब है कि नॉट या नो। इनडायरेक्ट मीन्स नॉट डायरेक्ट। ठीक है, फिर क्या है कि आई आर, जैसे कि लिखा हुआ है आई आर भी क्या होगा? उसका भी मतलब नॉट या फिर नो होगा। जैसे कि आई आर मीन इरेशनल है। ठीक है, मीन नॉट अ रेशनल है। फिर आपके पास इल है, इल का भी मतलब नो नॉट। ये जो आपको कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं ये सारे के सारे वो प्रीफिक्सेस है और इनका मीनिंग दिया हुआ है कि अगर ये प्रीफिक्स आ जाता है तो उसका क्या मतलब होगा। जैसे कि इल दिए हुए तो इल का क्या है मीनिंग? उसका नॉट या नो ही होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि इलीगल मीनिंग्स नॉट इलीगल। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा हुआ है? प्री दिया हुआ है। अच्छा, विदाउट बिफोर, ठीक हो गया। अब देखिए उन्होंने दिया हुआ है एंटी।
एंटी हम अच्छा पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, आफ्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पोस्ट वॉर मीन आफ्टर वॉर, यानी कि जैसे पोस्टपोन्ड होता है ना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। सिमिलरली जो पोस्ट होता है, पोस्ट मीन बाद में, हमने इस लफ्ज़ का मानी जो है ना वो बाद में आने वाला होगा। जैसे कि पोस्ट वॉर मीन आफ्टर वॉर, जंग के बाद। पोस्ट फिर आपके पास फिर आपके पास क्या है, पोस्ट नहीं एंटी है। एंटी मीन ओपोजिंग, यानी कि मुखालफत करना, किसी की अगेंस्ट जाना। एंटी वार मीन्स अपोजिंग वार, जंग के खिलाफ करना, ठीक है। प्रो है, प्रो मीन फेवर, यानी किसी के हक में नहीं, यानी जो वर्ड किसी मतलब वो फेवरिज्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रो वार मीन फेवरिंग द वार, ठीक है। फिर इंटर है, इंटर मीन बिटवीन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटर स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टेट्स के दरमियान में। हाइपर लिखा हुआ है, हाइपर को हम यूज़ करते हैं एक्सेसिवली, यानी बहुत ज़्यादा, यानी जब कोई ज़्यादती हो रही हो तो हमने ज़्यादती के लिए कोई वर्ड यूज़ करना हो तो हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे। जैसे कि हाइपर, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर एक्टिव मीन एक्सेसिवली एक्टिव, यानी कि एक एक्स्ट्रा जो होता है ना, चुस्तो तवाना, ठीक है। फिर आपके पास लिखा हुआ है मैल को हम हमेशा, इसका मीनिंग नेगेटिव वे में जाता है, यानी कि बैडली, इसके लिए मतलब बैड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मेल न्यूट्रिशन मतलब ग़ज़ा की कमी हो जाना, जिसे हम कहत भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि बैड न्यूट्रिशन। इसके बाद है मिस को हम इनकरेक्ट, यानी अगर कोई चीज़ है वो आपकी गलत है तो जैसे हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये बेसिकली इनकरेक्ट, यानी कि जब कोई चीज़ दुरुस्त ना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिस, यानी हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, हम मिक्स लगाएंगे। इसके बाद है सीडो का मतलब होता है फॉल्स, जब भी कोई गलत चीज़ होगी, जैसे कि अ सीडो साइंस इज़ अ फॉल्स साइंस, ठीक है। इसके बाद सेमी है, सेमी का मतलब है हाफ, आधा, पार्शियल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेमी पब्लिक मीन्स पार्शियली, यानी कि पार्शियली मीन आधा, जुज़वी, हाफ जो होता है। इसके बाद है कि डिफाइनिंग द वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस। अब उन्होंने ये किया है कि ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने प्रीफिक्सेस लगाए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने उसको यानी कि प्रीफिक्स उसका हटा देना है, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने आपको लिए हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि है कि हर्मिट्स आर ए सोशल पीपल, तो ए इसमें क्या हो गया, ए जो है वो आपका प्रीफिक्स हो गया, तो इसमें जस्ट आएगा सोशल पीपल। फिर आएगा द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज़ अलार्मिंग, तो हाइपर आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और एक्टिविटी जो है वो ओरिजिनल वर्ड हो गया, तो हमने क्या लगाना है, हमने एक्टिविटी लगाना है। फिर है कि इनलिमिटेबल, तो इनलिमिट जो है वो इल क्या हो गया, इल जो हो गया वो आपका प्रीफिक्स हो गया, और इमिटेबल टू आउटर स्पेस हो जाएगा। द कास्टल वॉज इम्पेनिट्रेबल टू एंशियन आर्मीज़, तो पेनिट्रेबल जो होगा, हमने इम्पेनिट्रेबल, जो इम जो है वो हट जाएगा, इम आपका प्रीफिक्स है, तो हमने इसमें क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट, जिस पेनिट्रेट हो जाएगा, एबल जो है वो आगे आपका सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास कुछ और, जैसे कि मेल एडजस्टमेंट है, सीडो बायोजियोग्राफिकल है, सेमी कॉन्शियस है, क्या है कि अनअटरेबल है, तो अन जो है वो आपका क्या है, अन प्रीफिक्स हो गया, अटर जो है वो स्टैम्प वर्ड हो गया या पेस वर्ड हो गया, एबल जो है आपका सफिक्स हो गया है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इफ़ यू नो, अगर आप ये बात जानते हैं, द अडेप्ट मीन टू मेक अ सुटेबल, अडेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुटेबल करना, यानी फेवरिज्म बनाना है अपनी, यानी जहाँ पर आप सेटिस्फाई हो, यानी कि उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस, यानी कि अगर आपको इन प्रीफिक्सेस का मीनिंग आता है, जैसे कि मेल, नॉन, प्री, री एंड अन, यू नो द एसेंशियल मीनिंग ऑफ दीज 420 वर्ड, यानी कि अगर आपको ये आते हो तो आप मज़ीद आगे से 24 वर्ड्स और बना सकते हैं। जस्ट आपको पता हो कि अगर मेल है तो मेल क्यों यूज़ करते हैं, नॉन है तो नॉन क्यों यूज़ करते हैं, इसको किस सेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, या कैसे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि प्रीफिक्सेस। अब देख लेते हैं कि प्रीफिक्सेस से वर्ड्स बनाना, और कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर इन्होंने हमें बताया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, नेगेटिव, साइज, लोकेशन, टाइम एंड नंबर। चले आए, अब आगे ये देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, ठीक है। अब देखिए कि अन हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि जो हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं, प्रीफिक्स में पॉजिटिव, अन, नॉन, इन, दिस, री, जैसे कि अन सेमी, नॉन मिनी, इन माइक्रो, ठीक है। और इसके बाद ये है कि री के साथ जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि री के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, रिपीट। इसके बाद आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए प्री है, एंटी है,
अगर तो हमने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, अन, नॉन, इन, डिस, सेमी, मिनी, माइक्रो, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं हमारे पास। यानी अगर कोई प्रीफिक्स है हमने उसे पॉजिटिव बनाना है, या कोई लफ्ज़ है, कोई स्टेम्प वर्ड है, बेस वर्ड है जिसको मतलब हमने पॉजिटिव लगाना है, तो कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे हम, ये जो हमें गिवन है, अन है, नॉन है, इन है, ठीक है। और अगर ऑर्डर की बात होती है तो ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, प्री, एंटी, फोर, पोस्ट, मोनो, बी, हेक्स, ऑक्ट एंड मल्टी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। नेगेटिव प्रीफिक्सेस कौन से हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कौन से हैं, नेगेटिव प्रीफिक्सेस कौन से हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस कौन से हैं, और उनके मीनिंग्स क्या हैं और एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है अन, ठीक है, अन, इम, ठीक है। अब अन जैसे कि अनमैग्नेटाइज, अनपंच्ड, इम्पॉसिबल, ठीक है। इल का क्या है, इलीगल, नॉन यानी नॉन कनेक्टेड या नॉन प्रोग्रामेबल या नॉन इम्पैक्ट, मिस, मिस का क्या है कि मिस प्रोनाउंस, मिस का क्या मतलब होता है, मिस बैड या रॉन्ग, ये मीनिंग आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। डिस को हम हमेशा कब यूज़ करेंगे, ऑपोजिट फीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारी फीलिंग, हम मुखालफत कर रहे होते हैं, हम किसी बात पे डिसएग्री कर रहे होते हैं, हम ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं, हमें एतराज़ होता है, तो हम डिस यूज़ करते हैं, डिस एग्री, डिसकनेक्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि जो हम वर्ड अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर, एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब क्या है कि जो बंदा सोशल ना हो, जो बंदा किसी से ज़्यादा बोलचाल ना रखता हो, ठीक है। डी डी है आपके पास, डी में क्या है, रिड्यूस या रिवर्स, इसका मीनिंग होता है कम करना या रिवर्स करना, ठीक है। डीमैग्नेटाइज और डीकोड, अंडर, टू लिटिल, अंडर एस्टिमेट। इसके बाद पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, री, ओवर, टू अगेन, टू मच है, रिकॉग्नाइज, ओवरहेड। आप देख लेते हैं कि इनकी हम इन्हें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेमी एक प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हाफ यानी कि आधा, जुज़वी, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर, इक्वी, इक्वल जो है इसका क्या मतलब है, इक्वल और इक्वी डिस्टेंट। मैक्सी, मैक्सी का मतलब होता है बिग, बड़ा, मैक्सी कंप्यूटर। माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को, स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर। मिनी, लिटिल यानी कि मिनी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के लिए हम कौन कौन से प्रीफिक्सेस, अगर हमने लोकेशन को इंडिकेट करना है, बिटवीन को इंडिकेट करना है, दरमियान में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कौन कौन से प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो हम यूज़ कर रहे हैं इंटर, ठीक है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन या अमंग। इंटरफेयर जैसे कि इंटरफेस, इंटरएक्टिव। फिर है सुपर, सुपर का मतलब है ओवर, जैसे कि सुपरसोनिक, ठीक है। ओवर यानी कि बहुत, एक्स्ट्रा जिसमें होता है। इसकी बात है ट्रांस, ट्रांस बोलते हैं अक्रॉस को। ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र हो गई इसकी एग्जांपल। फिर एक्स है, एक्स मीन आउट, तो एक्सक्लूड या क्या है कि एक्सट्रिंसिक, एक्स्ट्रा है, फिर बियॉन्ड है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। सब है, फिर आपके पास सब का मीनिंग अंडर होगा, तो इसका क्या है कि सब शमा है। इसके बाद इंफ्रा है, इंफ्रा यानी बिलो और इंफ्रारेड। फिर आपके पास प्री है, प्री का मतलब होता है अराउंड, यानी कि जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रीफरल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर। टाइम एंड ऑर्डर के लिए हम कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं, एंटी यूज़ करेंगे, एंटी का मतलब होता है बिफोर, जैसे कि एंटीसीडेंट। फिर प्री है, ठीक है, प्री भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइम है, प्राइम मतलब फर्स्ट, सबसे पहले आने वाला, प्राइमरी या प्रीमिटिव। पोस्ट है, पोस्ट का मतलब है आफ्टर आने वाला, यानी बाद में, पोस्टपोन करना, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है अगर मैंने कोई भी एग्जांपल्स कर दी है। फिर आपके पास प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स। नंबर्स के लिए हम कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, अगर हमने नंबर तादाद की बात करते हैं ना, नंबर जो डिजिट होते हैं, जैसे कि 1 या 2 जो हाफ होते हैं, अगर तो हाफ है सेमी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो बाई यूज़ करेंगे, बाई एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, बाइनरी। इसके बाद है ट्राई एंगल, क्वाड यानी ट्राई 3 को शो करता है, ट्राई जो है वो 3 डिजिट को शो करता है, क्वाड जो है वो 4 को करता है, पेंटा 5 को, हेक्स या हेक्सा 6 को करता है। इसके बाद क्या, सेप्टम 7 को करता है, ऑक्ट, ऑक्ट वैसे ये ऑक्ट है, ऑक्ट जो है वो 8 को, फिर डेक जो है वो 10 को, एंड मल्टी जो है मैनी को। अब अगर हमने बहुत सारे मैनी नंबर्स लिखने हैं ना, तो हम मैनी नंबर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैनी प्रोग्राम्स लिखना है, बहुत सारे प्रोग्राम, तो उसकी एग्जांपल हम एक ही दफ़ा उसके साथ कौन सा प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, हम लिखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से प्रीफिक्सेस अवेलेबल होते हैं, हमारे पास होते हैं प्रो, ऑटो, को, न्यू, पैन,
ठीक है। प्रो को हम यूज़ करते हैं फॉर के लिए, जैसे कि के लिए प्रोग्राम, ऑटो यानी ऑटो मीन खुद ब खुद होने वाला, सेल्फ ऑटोमेटिक। अच्छा, ये आप लोगों ने आगे से इसको रीड कर लेना है। अच्छा जी, ये हमें जो उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, उन्होंने कहा है कि आपने इसमें प्रीफिक्सेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका नॉन इम्पैक्ट और इन एक्सपेंसिव है, तो नॉन जो है वो आपने पहले ऐड किया हुआ है, ठीक है। नॉन यहाँ पर हो गया आपका प्रीफिक्स, और इन एक्सपेंसिव में इन हो गया, ठीक है। फिर टेप मार के फिर अनमैग्नेटाइज है, तो अन जो है वो आपका प्रीफिक्स हो गया, और मैग्नेटाइज जो है वो स्टेम वर्ड हो गया। फिर है आपके पास ऑक्टल, ठीक है। ऑक्ट जो है इसमें आपका प्रीफिक्स हो गया। फिर जो आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्स जो है वो 6 के लिए यूज़ करते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना कि हेक्स जो है वो हम ये जो हेक्स प्रीफिक्स है उसको हम 6 नंबर वाले डिजिट के लिए यूज़ करते हैं। तो हेक्सा लिखा हुआ है तो आप हेक्साडेसिमल, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास लिखा हुआ है इंटरनल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी आपका प्रीफिक्स हो गया। और इसके बाद है पेरिफेरल लिखा हुआ है, पेरी जो है वो आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और बाकी इसी तरह आपके पास जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, माइक्रो जो है आपका प्रीफिक्स हो गया, सेमी आपका प्रीफिक्स हो गया, बाकी आपके स्टेम वर्ड्स हो गए, और इसको आपने फर्दर रीड कर लेना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, यूज़ द ग्लोसरी। ये उन्होंने ना खुद ही फिल की हुई है, ये जस्ट आपका जो लेसन है, दिस इज़ जस्ट एक्सरसाइज बेस्ड लेसन। अब जैसे कि मेगा बाइट्स मीन 1 मिलियन बाइट्स, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ व्हेन, ठीक है। यानी कि इन्होंने अब प्लेक्सिंग से पहले मल्टी आ गया, तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स। अब जैसे कॉल इंटर ब्लॉकिंग है, फिर आपके डेसिमल सिस्टम हो गया, और इसके बाद क्या मोनोक्रोमेटिक हो गया, ठीक है। सब सीमा हो गया, प्राइमरी हो गया, डीमैग्नेटाइज, सेमीकंडक्टर, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि इन्होंने खुद सॉल्व करके बताई हुई थी। अच्छा जी, फिर इन्होंने एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या कहा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द प्रीफिक्सेस, यानी जो भी उसमें प्रीफिक्सेस हैं, यानी पैराग्राफ को या जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है उसे हमने रीड करना है, और उसमें जो प्रीफिक्सेस हैं उनको अंडरलाइन करना है, एंड देन कंप्लीट द टेबल दैट फॉलोज इट। फिर हमने एक टेबल कंप्लीट कर लेना है। आइए देख लेते हैं कि वो कौन सा टेक्स्ट है। ये हैं वो आपके टेक्सास कंप्यूटर्स में हैव अ शॉर्ट हिस्ट्री, बट प्रायर टू देयर डेवलपमेंट देयर आर मेनी वेज ऑफ कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन वर डन using devices that are still used today. The slide rule being a perfect example, not to mention 10 fingers of the hand. These machines, unlike computers, were not electronic and were replaced by faster calculating devices. It was not until the mid 1940s that the first digital computer was built. The post-war industrial boom saw the development of computer architecture. अच्छा जी, ये देखिए उन्होंने जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ टेक्स्ट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि आपने खुद ही पढ़ना है और खुद ही अंडरलाइन कर देना है। दिस इज़ योर एक्सरसाइज एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ उन्होंने प्रीफिक्स ऐड किया, जैसे पोस्ट वार है, इस तरह और बहुत अनलाइक है, ठीक है। और भी बहुत सारे मशीन्स हैं, रीप्लेस्ड है, री पहले यूज़ हुआ है, आपका प्रीफिक्स हो गया, और प्लेस्ड बाद में आए नहीं, ओरिजिनल वर्ड या आपका स्टेम वर्ड हो गया। तो इस तरह ये दोनों आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो है रिव्यूज़ ऑफ सफिक्सेस। अच्छा जी, सबसे पहले तो सफिक्सेस के बारे में सेम उन्होंने क्या कहा हुआ है कि सफिक्सेस क्या होते हैं, यानी जो भी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, लास्ट पे हम लगाते हैं और उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगेन एग्जांपल दूंगी, मैयर एबल, ठीक है। तो अब इसका मानी भी चेंज हुआ है, तो ये हो गया आपका सफिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा हुआ कि ये आपके पास, अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपके पास पैराग्राफ है, इसको पढ़ें और इसमें से आपने सफिक्सेस फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे कि जज मिंट है, ठीक है, मिंट बाद में आ रहा है, वैल्यूएबल, ओरिजिनलिटी, मैकेनिकल, इसके बाद जो है लिमिटेड है, अचीवमेंट्स हैं, और लॉजिकल है, इंस्टेंटनेसली है। इस तरह के बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो कि बाद में आ रहे हैं, जो कि आपके सफिक्सेस हैं वो आपने खुद फाइंड आउट कर लेने हैं। इसके बाद आता है जिक्र सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं, नहीं जिनका मीनिंग सेम ही होता है। हम कहते हैं कि बेशक आप जैसे कि ना मतलब आप
एक ही लफ्ज़ जैसे होता है, आपको पता है एक अगर इंग्लिश में एक लफ्ज़ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही है, ठीक है। हम उसका अल्टरनेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और वर्ड भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके सिमिलर वर्ड, यानी जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है गिग्नेटिक, इमेंस, क्लोसो, ठीक है। ये सारे लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, ये सारे इन सब का मीनिंग एक ही है, बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हुए, तो ये हो गया आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, मोस्ट सिनोनिम्स। अब करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि सिनोनिम्स में कौन कौन से रूल्स होते हैं या क्या होता है। मोस्ट सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग्स इन ओनली वन ऑफ देयर सेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रोप्रिएट है एंड एप्ट आर सिनोनिम व्हेन दे आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग फिट और अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि अगर एक मखसूस टाइम के लिए उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। आपका लेक्चर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबा एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको शॉर्ट कर सकूँ। जी, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिंग द वर्ड्स एंड मीनिंग। वर्ड्स एंड मीनिंग क्या है कि ये आपने अगेन सिनोनिम्स ही करने हैं। एडमोनिश है, ठीक है, एडमोनिश द चाइल्ड है। और इसके बाद क्या है कि एडमोनिश द चाइल्ड यानी वार्न द चाइल्ड। अब एडमोनिश और वार्न सेम वर्ड है, ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब एक जैसा है। इसके बाद है अफेस अ रॉन्ग, ठीक है, यानी अपोलोजाइज़ कर लेना, अफेस करना या अपोलोजाइज़ करना, सेम मीनिंग है। इसके बाद क्या है कि फ्री। इसके बाद एक पेरेंशियल जो है वो एंड्योरिंग है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये और वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपने खुद कर लेने हैं, डिक्शनरी से कंसल्ट करना है और कंसल्ट करने के बाद ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे भी जो है ना आपकी जस्ट यही एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसमें ये आप लोगों ने खुद करनी है। अब आ जाती है बात रिकैप की। तो रिकैप में बता देती हूँ कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, स्टेम वर्ड क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब बात आती है कि पेपर्स में क्या ये चीज़ें आएंगी या नहीं। अच्छा जी, तो पेपर्स में अगर बात करते हैं तो इट्स नॉट मीनिंग कि ये जो वर्ड स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं आपके चैप्टर्स में यही आपके पेपर में है। नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो आपको कोई और वर्ड देंगे, ठीक है। तो इस बात से क्या साबित हुआ, इस बात से ये साबित हुआ, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह करना है कि आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने से, और अगर तो बात आती है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स को इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी से कंसल्ट करें, अपनी लर्निंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग जो कमेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।